और अंग्रेजों के आने के बाद में कुछ भी अपने पास में नहीं बचा, तो किसी भी बंदे के एग्जिस्टेंस पे जब बन जाएगी ना, तो बंदा लड़ाई करेगा। तो अपने यहाँ के सामंत सारे के सारे, ज्यादातर जो सामंत थे वो किसके खिलाफ लड़ गए थे? अंग्रेजों। तीसरा लिखो आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेज, आर्थिक कारण। किसी भी घटना में और कोई कारण हो ना हो, आर्थिक कारण हमेशा होता है। दुनिया की किसी भी घटना में और कोई कारण हो ना हो, आर्थिक कारण दुनिया में से कोई चीज नहीं जिसमें आर्थिक कारण नहीं। मैं सुबह से लेके शाम तक कुंभा सांगा करता रहता हूं, कारण क्या है? आपको लोगों के बाप के नाम भी याद करने पड़ते हैं, कारण क्या है? क्यों पढ़ रहे हैं? आपको कह दिया जाए कि भाई नौकरी अपने तो नहीं करनी, आरएस वारएस बनना नहीं है, इस प्रकार की आर्थिक चीजों की आवश्यकता नहीं हो, तो क्यों याद करो? आप कुंभा का बाप मोकल है, कहां पड़ा है आपने याद करने को इनको? या दूसरी चीजें भी क्यों पढ़नी पड़े? तो आप भी पढ़ रहे हो, तो इसके पीछे कारण क्या है? भाई ये तो कोई कहता नहीं कि सर मैं बस पढ़ रहा हूं, बस मुझे पढ़ना है, मुझे नौकरी नहीं करनी। घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं, इसके पीछे भी कारण क्या है? कि उनको आप पर उम्मीद है कि आप उनको रुपए कमा के दोगे। यदि उनको सच्चाई पता चल जाए तो आपको भी पढ़ाए नहीं, है ना? और होता है घर वालों को 2-1 साल में दिख जाता ना कुछ नहीं कर रहा, घर वाले कहते वापस आ जा। क्यों बुला लिया वापस? यदि आर्थिक कारण नहीं तो कदे मजे कर, पढ़ अपने पर। आर्थिक कारण है तो दुनिया की हर घटना के अंदर क्या जिम्मेदार होता है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे रिपिया तेरी तिखीदार, कट गए मुंशी थानेदार। रिपिया तेरी तिखीदार, कट गए मुंशी। रुपया बहुत बड़ी चीज होती है भाई साहब। तो दुनिया की हर घटना में और कोई कारण हो ना हो, लेकिन क्या कारण होता है? आर्थिक चीजों में 3 चीजें होती है। देखो पैसे कहां कहां से आ सकते थे? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड। कहां कहां से रुपए आ सकते थे? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड। अब क्या हुआ कि भाई हम पढ़ रहे हैं कि क्रांति के कारण पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आर्थिक कारण उसमें कारण है। इसका मतलब अंग्रेजों के आने से पहले कुछ चीजें अलग थी, अंग्रेजों के आने के बाद में चीजों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो गड़बड़ कहां हुई? हमारे एग्रीकल्चर थी, तो एग्रीकल्चर अपने आप में फसल होती, और फसल पे राजा क्या लिया करता? टैक्स। मैं अभी आपको बता रहा था कि राजा जो अंग्रेजों को धन दिया करते वो बहुत ज्यादा होने लग गया था, इसलिए राजाओं ने क्या बढ़ाने शुरू कर दिए थे? टैक्स। टैक्स बढ़ाएंगे तो जनता राजी रहेगी कि नाराज होगी? नाराज होगी, तो बाद में आंदोलन क्रांतियां करेगी। तो कृषि का तो यह था कि किसानों पे टैक्स बहुत ज्यादा हो गए थे, और किसान इन टैक्स की वजह से क्या थे? परेशान। दूसरा क्या बचा आपके? क्या थे? उद्योगों के नाम पर अपने क्या था? तो इसे उद्योगों के नाम पे अपने होता था कपड़ा उद्योग। क्या हुआ करता? हाथ वाले हथकरघे होते, हैंडलूम। हाँ, हैंडलूम होते, चरखे टाइप के होते, उनसे आपको काटते। और मान लो एक आदमी, मैं एक बंदा हूं, मेरे पास में कपड़ा उद्योग है, मैं पूरे दिन में इतना सूत काट देता हूं या इतना कपड़ा काट लेता हूं कि एक शर्ट बन जाए। क्या बन जाए? इस एक शर्ट के कपड़े को मैं मार्केट में बेचता हूं, और मान लो मेरे को मार्केट में 60 रुपए मिलते हैं इसके। कितने रुपए मिल गए? सर। तो मुझे लगता है महीने में यदि मैंने 30 शर्ट का कपड़ा बना दिया तो 2000 रुपए का जुगाड़ तो कर लिया, 1800 रुपए तो मेरे आ गए। 2-4 दिन काम भी नहीं हुआ तो मेरे 1200-1300 रुपए तो हो गए। यही होता है। अब आगे अंग्रेज। अंग्रेजों के आने के बाद हमें यह चीज माननी पड़ेगी कि अंग्रेज हमसे दुनिया में आगे निकल चुके थे। अंग्रेजों के वैज्ञानिक आविष्कार होने लग गए थे। जब हमारे लोग अभी तक बैठ के हाथ से काम कर रहे थे, तब अंग्रेजों के मशीनें आ गई। क्या आ गई वहां पे? वहां मैनचेस्टर नाम का एक शहर है, और मैनचेस्टर नाम के एक शहर में एक मशीन लगी हुई है, और मशीन में एक आदमी बैठ के इधर बटन दबाता है, इधर से वो रुई डाली जाती है, और शाम तक इतने कपड़े बनाए जा सकते हैं, इतने कपड़ों का कपड़ा काटा जा सकता है, सूत काटा जा सकता है कि 100 शर्ट बन जाए। कितने शर्ट बन जाए? आपका एक आदमी एक दिन के अंदर एक शर्ट का कपड़ा काटता है, वहां की मशीन एक दिन में एक आदमी के काम से कितने का कपड़ा काट देती है? 100 का। और जब भी चीजें बल्क में बनेगी, जब भी चीजें ज्यादा बनेगी तो सस्ती होगी। बल्क में बनेगी तो कैसी होगी? मशीन से जब कोई चीज बनेगी तो क्वालिटी अच्छी होगी। अपने वाले के अंदर उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ पा रही थी, मशीन वाले में क्वालिटी भी अच्छी आ रही थी। यहां यदि किसी ने शर्ट बनाया तो हाथ से टांके लगाए हुए थे, वहां से कोई शर्ट बन के आया तो डबल तुरपाई थी मशीन वाली। टांका अंदर की तरफ था, दिखाई भी देता नहीं था। आपके टांके वैसे थे जैसे मम्मी गूदड़ों के लगाती है,
बाहर दिखते हैं मोटे वाली सुई से जो टांके लगाए जाते हैं, लगाते हैं, समझते हो वो बात। तो अब दोनों चीजों में मरे आप, आपकी क्वालिटी खराब हो गई क्योंकि मशीनों वाली क्वालिटी अच्छी थी और आपकी चीजें महंगी हो गई, बाहर वाली चीजें क्या थी, सस्ती। अब मार्केट में एक बंदे के पास में दो चीज पड़ी है, एक शर्ट उसको इंडियन शर्ट है वो मिल रहा है 60 रुपए का, एक शर्ट अंग्रेजों का है वो मिल रहा है 12 रुपए का। क्या करेगा बंदा? अब जब 12 वाला खरीदेगा तो 60 वाला नहीं खरीदेगा, इसका मतलब इंडियन माल बिकना बंद हो गया। माल बिकना बंद होगा तो फैक्ट्री कितने दिन चलेगी? आप फैक्ट्री बर्बाद हो जाएगी, फैक्ट्री बर्बाद हो जाएगी तो बंद होगी, बंद होगी तो वहां वाले मजदूर कहां जाएंगे? और वो मजदूर खेती की तरफ आ गए, मजदूर किधर आ गए? तो खेती में और समस्या आ गई, एक अनार 100 बीमार। पहले हम घर में 4 भाई थे, 2 भाई करते खेती, 2 भाई फैक्ट्री में काम करते। अब फैक्ट्री बंद होगी तो वो 2 भाई भी कहां पर आ गए? खेत। तो खेत छोटे छोटे हो गए, और जब भी खेत भी छोटे होंगे तो पैदावार उतनी नहीं होगी जितनी बड़े खेत के अंदर हो सकती है। बड़े खेतों में पैदावार ज्यादा होती है, छोटे छोटे खेत होंगे तो उनमें पैदावार ज्यादा, क्योंकि बड़ा किसान है तो उसके पास में रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है, बड़ा किसान है उसके पास में पैसे ज्यादा है, बड़ा किसान है उसके पास में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सकता है। किसान छोटा है तो रुपए नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो पैदावार भी उतनी होगी जितना घर पे आप खा सकते हो। भाई बात समझ। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आप राष्ट्रवाद की कितनी छड़ियां खा लो, लेकिन फिर भी दिवाली पे लाते तो चाइनीज लड़ियां ही है ना। खूब कहेगी चीन वह देश है जो हमारे सैनिकों को मार देता है, और उनके सैनिकों की बंदूक हमारे पैसे से आती है। हम चाइनीज माल खरीदते हैं, चाइना के पास रुपए जाते हैं, चाइना उससे बंदूक खरीदता है, बंदूक से हमारे सैनिकों को मार देता है, इसलिए हम चाइनीज माल नहीं खरीदेंगे। आपको दिवाली पे घर के लगाने के लिए, सजावट के लिए लड़ियां चाहिए, और आप गए उनके पास, दुकान वाले के पास, और आप घर पे सोच के गए कि इस बार मैं चाइनीज माल खरीदूंगा नहीं, और आपने जाके पूछा भाई साहब वो रोशनी वाली लड़ियां दिखा दे के, दुकानदार ने कहा भाई साहब ये 2 लड़ियां, ये पड़ी अपने इंडियन एकदम स्वदेशी माल है, आजकल स्वदेशी का चल रहा है, आप तो ये खरीदिए, और ये 600 रुपए की है। कितने की है? 600 रुपए। कैसे क्या जलेगी? उसने बताया भाई साहब पूरे घर पे लग जाए। कितने फीट का आपका घर है? आपने बताया साहब इतना है। हाँ पूरे में लग जाएगी, चिंता ही मत करो। और ये लाल रंग की जलेगी या हरे रंग की जलेगी या नीले रंग की जलेगी, और एक बार जब जला लो 2 दिन जला लेना दिवाली पे, बाद में आराम से इसको पैकिंग करके रख देना, अगले साल दिवाली पर वापस काम आ जाएगी, 2 सीजन आराम से निकालेगी। आपने कहा ठीक है। आपने कहा और कोई? उसने एक ही वैसे चाइनीज भी है, ये 150 रुपए की है। कितने की है? 150, पर एक ही सीजन चलेगी, पर ये आप पूरे घर पे आ जाएगी, और ये एक रंग की नहीं है, ये अलग अलग रंग है, एक लाल है, एक हरा है, एक पीला है, एक लाल है, एक नीला है। अपने वाली केवल एक बार जलेगी, ये थोड़ी थोड़ी देर में चस बुझ करेगी। आप कौन सी लेके आओ? आपको लगता है अगले सीजन काम नहीं भी आएगी तो भी इस सीजन 150 रुपए में महंगी थोड़ी है। इस सीजन तो घर चस बुझ रहेगा, घर सबसे फूट रहा दिखेगा, तो आप इधर उधर देखते हो कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर आप कहते हो चल चाइनीज वर्ड दे दे, अंदर डाल ले, पैकिंग स्वदेशी वर्ड लगा देना इसके ऊपर। राष्ट्रवाद पैसे के सामने काम, पैसा बहुत बड़ी ताकत है। चाइना ने अपने माल को इतना सस्ता कर दिया कि आप झकमरा के खरीदोगे, आपके पास में और कोई भी इलाज नहीं है, उनका माल है ही इतना सस्ता। क्या करोगे आप? एक आम आदमी को उनका माल खरीदना ही पड़ेगा। ये उस टाइम अंग्रेजों के लिए बात थी कि अंग्रेजों का माल भारत में बहुत ज्यादा सस्ता हो गया, इसलिए भारतीय उद्योग धंधे क्या हो गए? समाप्त। तीसरी चीज क्या है? व्यापार। जब हम राजस्थान की बात करते हैं अपने लगता है अपने तो